अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली, आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आपदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे किचन में बनने लगे हैं बहुत मजेदार से बड़े पाए। बड़े पाए सबको पसंद होते हैं, ये बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद होते हैं और ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो बाजार से भी अच्छे पाए बनाते हैं आज मेरे किचन में। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 किलो पाए लिए हैं, इनको मैंने धोकर साफ कर लिया और टमाटर लिए हैं 3 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज मिर्चें और चॉप किया हुआ प्याज। तो अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले पाए डालते हैं प्रेशर में, तो अब इसमें डालते हैं पानी। पानी तकरीबन मैंने 1.5 से 2 लीटर डाला था और मैंने इनको बॉईल कर लिया है। इसमें डाला था मैंने थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि इनकी स्मेल खत्म हो जाए। अब मैंने बॉईल कर लिया। अब मैंने इनको बिल्कुल भी गला नहीं लिया, थोड़ा सा मैंने इनको कसर में रखा है। तो अब डालते हैं कढ़ाई में घी, इसको गर्म कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप देखेंगे तो आप कहेंगे कितना ज्यादा, लेकिन मैंने ज्यादा बनाया है, ये मुझे पसंद भी है और ये खाने में सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। तकरीबन इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें डाल देते हैं प्याज, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। प्याज चॉप करने से गल भी जल्दी जाता है और इसकी ग्रेवी भी बड़ी थिक सी बन जाती है। तो पहले हम इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। साथ साथ इसको हिलाते रहें और इसको भूनते रहें। देखें जब हमारा प्याज अब माशाल्लाह से कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें डाल देते हैं टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। अब वो डाल देते हैं। इसके साथ ही हम डाल देते हैं अब सब्ज मिर्चें। अब इनको पकाते हैं। तो अब इनको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है और भूनते रहना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार है। तो अब इसमें डालते हैं सुर्ख मिर्चें। सुर्ख मिर्चें मैंने 2 चम्मच डाली हैं, थोड़ी सी मैंने पहले भी डाली थी, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो 1.5 चम्मच मैंने डाला है नमक मैंने पहले भी डाला था। अब इसमें आधा चम्मच डालते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा, कुटा हुआ जीरा डाल लेते हैं। अब इसको पकाते हैं, इसको भूनते हैं। साथ साथ भूनने से मसाला और हंडिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप मसाला बहुत ज्यादा अच्छी तरह से भुना करें। ज्यादा टाइम आप मसाले पे लगाएंगे तो आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और हंडिया का टेस्ट खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें शामिल करते हैं पाए जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। अब वो डाल देते हैं। देखिए इसमें पानी बहुत ज्यादा, यखनी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए भूनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये डाल लेते हैं। अब इसको भूनते हैं। तो भूनना स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत ज्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी, हाई फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और साथ साथ हिलाते रहना और साथ साथ भूनते रहना है। तो ज्यादा भूनने से इनकी स्मेल भी चली जाएगी और इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। देखें जी माशाल्लाह 10 मिनट भूनने के बाद आपको क्लोजअप दिखाते हैं। ये देखें कितना मजे का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा गल भी नहीं गए, गुल भी नहीं गए और पक भी गए माशाल्लाह से। अब अभी भी इसको भूनते रहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए डाम देते हैं और साथ साथ आपने हिलाते रहना है। डाम कर बिल्कुल भूल भी नहीं जाना। आप देख लें अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगे उतना ही आप अपने मसाले ऐड करें।
थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैं आधी चम्मच मैंने और ऐड कर ली है। अब इसको तकरीबन अच्छी तरह से भूनते हैं, 5 मिनट और भूनेंगे मजीद। आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके पाए बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। अब आपको क्लोजअप दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें, आप इनकी लुक देखें, इनका टच देखें, कितना मज़े का लग रहा है, कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है। तो अब माशाल्लाह से हो गए हैं हमारे, बनाई होगी है हमारी मुकम्मल। अब इसमें पानी ऐड करते हैं। तो पानी आपने इतना ऐड करना है जितना आपको ज़रूरत है, यानी कि जितना आपको चाहिए उतना ही शोरबा बनाएं। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना, तो बहुत कम भी नहीं रखना। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक शोरबा बनाएं। अच्छी तरह से ढाँप देते हैं। अब इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। आपने दरमियान में इसको हिलाते रहना है और चेक करते रहना है कि आपको शोरबा कितना चाहिए और बहुत ज़्यादा सूख भी ना जाए। देखें माशाल्लाह से पाए हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे। लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं। गरम मसाला आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ऐड करना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढाँप देते हैं ताकि इसका वो ऊपर घी वगैरह आ जाए, अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हो जाए। माशाल्लाह से देखें जी, पाए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत मज़े के बने हैं हमारे पाए। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और मज़े से खाइएगा। रेसिपी हुई मुकम्मल। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी नई रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।